नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त धनराज जी फिर आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ साथियों। और आज का वीडियो मेरे सभी पशुपालक भाइयों और मेरे सभी वेटनरी दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है साथियों। और आज का वीडियो एक ऐसे टॉपिक पर है साथियों कि अगर वो काम अपन एक समय पे करते हैं और जो मैं तरीका बताऊंगा उस तरीके से करोगे साथियों, तो आपका पशु लगभग 80% बीमारियों से बच सकता है और एकदम स्वस्थ रहेगा। आपका पशु हस्त पुष्ट रहेगा, मोटा ताजा तगड़ा रहेगा साथियों। तो आज का वीडियो है साथियों हमारा डीवॉर्मिंग के ऊपर। डीवॉर्मिंग को सीधी लैंग्वेज में समझाता हूँ साथियों मैं आपको। जो हमारा पशु होता है उसके पेट में बहुत सी प्रकार के कीड़े होते हैं। जो हमारे पशु का जो रूमन होता है उसमें कई प्रकार के जो कीड़े पलते रहते हैं उसमें साथियों। तो उनकी हर 2-3 महीने में संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उनको मारने के लिए साथियों हमें पे समय समय पे एक टेबलेट या जो गोली बोलते हैं उसको, गोली या फिर अपन को लिक्विड फॉर्म में भी दवाई मिल जाती है मार्केट में साथियों। तो वो देना बहुत ज़्यादा जरूरी है साथियों। अगर वो अपन समय समय पे देते रहेंगे साथियों, जो मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा वो टेबलेट या दवाई आप अगर समय समय पे देते रहते हो, हर 2 महीने बाद, हर 3 महीने बाद देते हो अपने पशु को, तो ये श्योर है साथियों कि आपका पशु लगभग 80% बीमारियों से दूर रहेगा। और साथियों मैं उसका तरीका भी बताऊंगा कि आपको किस तरीके से देना है साथियों। एक तो आपको प्रॉपर उसका तरीका पता होना चाहिए और एक आपको टाइम पता होना चाहिए, तब भी जाके काम करेगी साथियों वो गोली। नहीं तो साथियों बहुत सारे हमारे जो किसान भाई है या पशुपालक भाई है उनको पता भी है डीवॉर्मिंग के बारे में, लेकिन वो बोलते हैं साहब हमने डीवॉर्मिंग भी करवाई थी लेकिन फिर भी हमारा पशु अच्छे से चारा दाना पानी नहीं खा रहा और फिर भी मोटा ताजा नहीं हो रहा साथियों। तो उसके लिए जो मैं आपको शेड्यूल बताऊंगा, जो तरीका बताऊंगा, अगर उस तरीके से दोगे साथियों आप वो गोली या उस तरीके से आप समय समय पे दोगे और मैं जो तरीका बताऊंगा उसी तरीके से देना है आपको, तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा साथियों। डिवॉर्मिंग का आप जो पेट के कीड़े मारने की दवा देते हैं अपन पशु को, उसका बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा साथियों। और साथियों डिवॉर्मिंग एक ऐसा टॉपिक है साथियों कि जो हमारे गांव के जो पशुपालक भाई हैं जो रूरल एरिया से हैं उनको तो पता तक नहीं है कि डिवॉर्मिंग क्या चीज होती है, ये कौन सी बला गई अलग से। नमस्कार। और साथियों मैं आपको कुछ लक्षण बताता हूँ जो आपको आराम से सभी पशुपालक भाइयों ने देखे होंगे। डिवॉर्मिंग अपन समय पे नहीं करवाते हैं तो क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं आपको। साथियों आपने देखा होगा सभी ने कि अपन जो दाना दाना पानी देते हैं, जो भी खिलाते हैं अपने पशु को, गेहूँ वगैरह मेथी जो भी खिलाते हैं, वो कभी कभी साथियों बिना पचा वैसे के वैसे उसके गोबर में देखा होगा आपने कि वैसा के वैसे निकल जाता है जो भी अपन ने दिया है उसको खाने को। तो साथियों वो इसीलिए वैसे वैसे गोबर में निकल जाता है बिना पचा हुआ, क्योंकि साथियों उसके पेट में जो बहुत सी प्रकार के कीड़े होते हैं, गोल कर्मी, फीता कर्मी, तो वो साथियों उसके पेट में बहुत ज़्यादा मात्रा में वृद्धि कर चुके हैं और वो उसको पाचन नहीं करने देते साथियों। और वो जो भी अपने दाना पानी दिया है वो वैसे के वैसे उसके गोबर में निकल जाता है साथियों। और चाहे फिर अपन उसको कितना भी महंगा दाना पानी दे, कितना भी खर्चा करे अपने पशु पे, नहीं तो साथियों उसका दूध बढ़ेगा, नहीं वो अच्छे से दूध दे पाएगा और नहीं मोटा ताजा होगा साथियों और नहीं स्वस्थ रहेगा अपना पशु। इसलिए साथियों डिवॉर्मिंग करवाना बहुत ज़्यादा जरूरी है साथियों। और साथियों एक बात जो सत्य मैं आपको बताता हूँ साथियों, क्योंकि मैं रूरल एरिया से हूँ और मैं गांव में जाता हूँ, तब भी गांव में जाता हूँ तब भी मेरे सभी किसान भाई हैं, मेरे गांव के जितने भी लोग हैं, मैं सभी से मिलता हूँ और सभी से डिस्कस करता हूँ साथियों। तो मैं जिससे भी डिस्कस किया हूँ आज तक डिवॉर्मिंग पे जो पेट के कीड़े मारने की दवा दी जाती है, तो बोलते हैं कि हम तो जानते तक नहीं कि ये होती क्या चीज़ है डिवॉर्मिंग और इसको कैसे करना है साथियों। और उनका एक ही सवाल होता है साथियों कि जो गांव के लोग होते हैं उनका, जो मेरे खुद घर वाले हैं साथियों, उनको मैं बोल देता हूँ कि पापा जी ये टेबलेट दे देना अपने भैंस को, गाय को, तो बोलते हैं कि अभी बीमार नहीं है, अभी कुछ भी हो सकता है, उसके पेट में बच्चा है वो मर जाए कर जाए, ऐसे इन चीज़ों से बहुत डरते हैं साथियों। तो मैं आपको बिल्कुल सेफ टेबलेट है वो बताऊंगा कि ज्ञापन के लिए अलग है और जो बिना ज्ञापन गाय भैंस है उसके लिए अलग है। और साथियों गांव के लोगों की एक आदत होती है
कि अगर हमारा पशु जब तक सही है, जब तक वो बीमार नहीं है, जब तक वो बिल्कुल खाना पीना नहीं छोड़ देता, तब तक उसको 1 रुपए की गोली भी लाके नहीं देनी बिल्कुल भी। और साथ ही बीमार होने के बाद में चाहे जो गांव के लोग हैं वो 10,000 रुपये का खर्चा होंगे तो वो करने के लिए तैयार है, लेकिन जब तक हमारा पशु बिल्कुल खाना पीना बंद नहीं कर देता, तब तक हमारे जो किसान भाई है वो 1 रुपए का खर्चा नहीं करते अपने पशु पे, 1 रुपए की गोली ला के नहीं देते साथियों। इसलिए साथियों मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ साथियों आप सभी के लिए कि डीवॉर्मिंग कराना बहुत जरूरी है साथियों। और मेरे सभी किसान भाई से रिक्वेस्ट है मेरी कि ये जो डीवॉर्मिंग की गोली या जो आपको दवाई भी मिल जाएगी, इसको ये हर 2 महीने में देना है, चाहे आपका पशु बीमार हो या नहीं हो, अच्छे से खाना खा रहा हो या नहीं खा रहा हो, आपको हर 2 महीने में देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है साथियों। इसके बहुत सारे फायदे साथियों, आप अगर समय पे दोगे और जो मैं तरीका बताऊंगा उससे दोगे तो आपको 80% बीमारी से आपका पशु बचेगा और बहुत अच्छे से दूध देगा साथियों, दूध भी बढ़ेगा और बीमार भी नहीं होगा और एकदम हष्ट पुष्ट रहेगा साथियों। और मैं जो टेबलेट बता रहा हूँ उससे पहले मेरी सभी से एक रिक्वेस्ट है, जितने भाई मेरा वीडियो देख रहे हैं, कि इस वीडियो को सभी पशुपालक भाइयों तक जरूर पहुंचाए साथियों, ताकि उनको पता चल सके कि डीवॉर्मिंग क्या चीज होती है और जो वो फालतू में उनका जो खर्चा होता है बहुत सारी बीमारियों का इलाज कराने में, और वो उनके पशु को अच्छे से ज़्यादा दूध देने वाले पशु में कन्वर्ट नहीं कर पाते और अपने पशु की अच्छे से ग्रोथ नहीं करवा पाते, तो साथियों उनको पता चल सके कि डीवॉर्मिंग भी एक ऐसा विषय है जो हमको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है साथियों। इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सभी पशुपालक भाइयों तक जरूर पहुंचाइए साथियों। अब मैं आपको डीवॉर्मिंग का तरीका बताता हूँ साथियों कि डीवॉर्मिंग का तरीका क्या होता है साथियों। डीवॉर्मिंग का तरीका आपको मैं बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ साथियों। अगर इस तरीके से आप डीवॉर्मिंग करोगे, इस तरीके से आप जो पेट में जो कीड़े होते हैं अपने पशु के उसको मारने की दवा दोगे तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा साथियों। तो साथियों इसके लिए क्या करना है आपको डीवॉर्मिंग के लिए, तो साथियों जो भी हमारा पशु है, ज्ञापन है या बिना ज्ञापन है, उन दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ साथियों। अगर हमारा पशु ज्ञापन है साथियों तो उसको आपको चीनी देनी है, मतलब ज्ञापन या बिना ज्ञापन कोई भी पशु हो उसको मीठा खिलाना है डीवॉर्मिंग करने के लगभग 3-4 घंटे पहले साथियों। और उसको भूखा रखना है 3-4 घंटे पहले दवा देने के पहले और 3-4 घंटे दवा देने के बाद में साथियों। तो आपको करना क्या है साथियों कि हमारा पशु अगर ज्ञापन है तो उसको दे देनी है चीनी पावर, 1 गिलास चीनी दे देनी है शाम को, शाम के समय सोते समय। और साथियों उस दिन एक दिन की बात है साथियों कि उस दिन उसको थोड़ा चारा कम मात्रा में डालना है साथियों। और साथियों चारा कम मात्रा में डालेंगे साथियों तो उसका पेट खाली रहेगा और अपन ने जो चीनी दी है उससे जो मीठा खिलाया उससे जो उसके पेट में सभी जगह के कीड़े उसके रूमन में आ जाएंगे, एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे साथियों। और जैसे अपन उसको गोली देंगे या जो दवा देंगे कीड़े मारने की तो वो एकदम सीधा इफेक्ट करेगी और जो सभी कीड़े हैं वो मर जाएंगे साथियों। इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा साथियों। और साथियों क्या करना है अपन को शाम को दे देनी है चीनी और सुबह 3-4 बजे उसको जल देना है आपको, वो आपको सुबह 4-5 बजे दे देनी है साथियों। एक ही दिन की बात है, हर 2 महीने में करते रहने चाहिए साथियों अपन को डीवॉर्मिंग। और साथियों गोली देने के बाद 3-4 घंटे बाद ही आपको उसको चारा डालना चाहिए साथियों। और अगर साथियों हमारी गाय या भैंस अगर प्रेग्नेंट नहीं है, ज्ञापन नहीं है, तो साथियों उसको गुड़ देना बहुत अच्छा रहेगा। तो साथियों उसको पावर गुड़ दे देना है शाम को और साथियों सुबह 3-4 बजे उसको गोली या जो दवाई है वो सुबह दे देनी 4 बजे साथियों। और उसके 3-4 घंटे बाद ही आपको चारा डालना है साथियों। उस दिन थोड़ा भूखा रखना है और शाम को थोड़ा भूखा रखना है साथियों। और गोली या दवाई देने के बाद भी 3-4 घंटे बाद ही उसको चारा डालना है साथियों, तब भी जाके आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा साथियों। और अब मैं आपको दवाई या टेबलेट बताता हूँ साथियों कि आपको कौन सी दवाई देनी है और कौन सी टेबलेट देनी है साथियों। उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है साथियों, अगर आपको पशुओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बीमारी से संबंधित या कोई भी समस्या से संबंधित कोई भी समाधान चाहिए आपको, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। और जो बेल आइकन दिख रही है, जो घंटी का बटन दिख रहा है आपको, इसमें ऑल वाला ऑप्शन जरूर दबाएं साथियों, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और साथियों अब मैं आपको दवाई बताता हूँ कि आपको जो आपकी गाय भैंस ज्ञापन है साथियों ध्यान दें,
बहुत अच्छे से सुने साथियों, नहीं तो आपकी छोटी सी गलती किसी पशु की जान को जोखिम में डाल सकती है। और जो हमारा पशु है वो उसका अबॉर्शन हो सकता है, वो बच्चा बच्ची फेंक सकता है साथियों। तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि साथियों ज्ञापन है उसको कौन सी गोली और कौन सी दवाई देनी है। तो साथियों जो ज्ञापन गाइडेंस पशु है उसके लिए फेनमेंडाजोल नाम से टेबलेट भी आते हैं और आपको लिक्विड भी मिल जाएगा साथियों। और जो फेनमेंडाजोल की जो टेबलेट आती है साथियों वो 100 किलो पे, जो 100 किलो का पशु होता है उसके लिए 1 ग्राम की होती है साथियों। लगभग 4 ग्राम की गोली आती है जो बड़े पशु को आप आराम से ले सकते हो। और साथियों जो फेनमेंडाजोल की जो गोली है साथियों ये 40 से 50 रुपए की आराम से आपके आसपास जो भी मेडिकल स्टोर होगा उस पर मिल जाएगी साथियों। और आपको इसकी अगर गोली नहीं मिलती है साथियों तो आप दवाई भी दे सकते हैं जो लिक्विड फॉर्म में मिलती है साथियों। वो लगभग जो हमारा पशु 100 kg के पशु को मतलब 50 ml देनी होती है लगभग। जो हमारा बड़ा पशु है उसको 150 से 200 ml अपन ये दवाई दे सकते हैं साथियों। आपको जरूर ध्यान रखना है साथियों, एक बार फिर बता देता हूँ साथियों, जो फेनमेंडाजोल की लिक्विड या जो गोली होती है वो ज्ञापन गाय भैंस पशु को ही देना है साथियों। और अब मैं बताता हूँ साथियों कि जो हमारे पशु ज्ञापन नहीं है, जो खाली है दूध दे रहे हैं, उनको कौन सी गोली देनी है साथियों। और उनके लिए साथियों जो एनमेंडाजोल की जो गोली आती है साथियों लिक्विड भी आता है और सेम मात्रा देनी है साथियों। एक बार फिर ध्यान दें साथियों कि जो एनमेंडाजोल की गोली आती है साथियों वो बिना ज्ञापन गाय भैंस पशु को देना है साथियों। और डीवर्मिंग करवाना बहुत ज़्यादा जरूरी है साथियों। और मैंने जो तरीका बताया उस तरीके से आप अगर डीवर्मिंग करोगे, पेट के कीड़े मारने की दवा दोगे साथियों तो आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा साथियों। और आप सभी से मैं एक बार और रिक्वेस्ट करता हूँ साथियों कि इस वीडियो को सभी पशुपालक भाइयों तक जरूर पहुँचाए साथियों, क्योंकि डिवॉर्मिंग के बारे में किसी भी पशुपालक भाई को ध्यान नहीं है साथियों। लगभग 90% पशुपालक भाई ऐसे हैं साथियों जिनको डिवॉर्मिंग के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है साथियों। क्योंकि मैं मेडिसिन में केस देखता हूँ, वहाँ भी जितने भी पशुपालक भाई मिलते हैं उनसे मैं पूछता हूँ कि आप साहब डिवॉर्मिंग समय पे करवाते हो क्या, तो उनका यही जवाब रहता है कि साहब हम तो डिवॉर्मिंग जानते तक नहीं है कि क्या चीज़ होती है डिवॉर्मिंग। इसलिए साथियों प्लीज़ सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सभी पशुपालक भाइयों तक शेयर जरूर कर लें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब